नमस्कार दोस्तों, सामाजिक अध्ययन अर्थात एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सीटेट पेपर 2 में आपके पूछे जाते हैं। और ये जो है आपके क्वेश्चंस होंगे 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं सीटेट पेपर 2 में, उसे हम कवर करेंगे और इसी प्रकार से वीडियो वाइज आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और इससे पहले हमने सीडीपी के भी क्वेश्चंस जो है अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट एक बना दिया है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट दिसंबर। प्लेलिस्ट का जो नाम है आपका वो है सीटेट दिसंबर 2025। ठीक है, दिसंबर 2025 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीटेट पेपर 2 आपका होगा। ठीक है, पेपर 1 का भी है और पेपर 2 का भी है। तो आप जो है इन वीडियोज को देखना चाहते हैं सीटीपी से संबंधित, तो आप सीटेट पेपर 2 नामक प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है आपका, क्वेश्चन 31 से होगा। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो देखिए बाजार जो है ये क्या होता है, कौन जो है इसमें से ऑप्शंस जो है बाजार शब्दावली को का अच्छा व्याख्या कर रहा है। तो आपके ऑप्शंस है, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। क्या बाजार में जो है सिर्फ एक ही दुकान रहता है जहां उद्योगपति द्वारा जो है और सामान निर्माण करके बेची जाती है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार, सिर्फ एक ही उद्योग होता है क्या बाजार में? नहीं, विभिन्न प्रकार के हम उद्योग देखते हैं, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कहीं जो है फल का है, कहीं सब्जियों का है, कहीं कपड़ा का दुकान है, कहीं जो है आपके बहुत सारे फास्ट फूड्स की दुकान है, बहुत सारे जो है एक बाजार के अंदर जो है बहुत सारे चीजों का उद्योग जो है आपके इसके अंदर सम्मिलित होती है। ठीक है, तो सिर्फ एक उद्योग दिखे आपको तो ये बाजार नहीं है। यहाँ पे भी देखिए एक मॉल कहा गया है, तो एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, तो एक मॉल नहीं है, बाजार को इंगित ये नहीं करता है। लेकिन यह जो है एक स्थानीय जगह है, ये यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है एक स्थानीय जगह, यानी कि पूरा ओवरऑल जगह का बात कर रहा है जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित अर्थात प्रेरक की स्थितियाँ होती है। बिल्कुल सही है, बाजार वह स्थान है, ऐसा स्थानीय जगह है जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित अर्थात प्रेरक स्थितियाँ होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो देखिए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो आपने इकोनॉमिक्स भी यदि पढ़ रखा है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि आपने जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है सेवा क्षेत्र जो आते हैं, इसमें कौन कौन से जो है क्षेत्र हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि आ जाएगी, मछली पालन आ जाएगी, खनन आ जाएगी, खनन एवं उत्खनन। ठीक है, आपके जो उद्योग है ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी, और सेवा क्षेत्र में जो है विभिन्न जो है सर्विसेज आते हैं। ठीक है, तो अंतिम वस्तु को जो है जहाँ पे आपको सेवा के रूप में एक कस्टमर के रूप में आप ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि जो है इसमें कृषि है, बिल्कुल सही है। व्यापार आपका नहीं होगा, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। मछली पालन है, खनन है। तो यहाँ पे प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा गया गतिविधि नहीं है, नहीं है तो व्यापार जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो व्यापार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है, पीएचसी का क्या अर्थ है? तो देखिए पीएचसी का आपका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पीएचसी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, पीएचसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को जो है आपको समझना होगा। यहाँ आपने जो है ग्लोब पर रखा है, तो वहाँ पे जो है आप देखते हैं देशांतर रेखा होती है और एक काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा जिसे हम लोग जो है प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है आपका यहाँ 0 डिग्री माना जाता है कि जो कि लंदन में जो है
ऐसे माना जाता है, ठीक है। इंग्लैंड की लंदन जो है, लंदन शहर, उसी को जो है एक मानक के रूप में जो है माना गया है 0 डिग्री पर, ठीक है। और यहाँ 0 डिग्री होता है, और जो हमारा भारत जो है उत्तर पूर्व में आता है गोलार्ध में। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे भारत है, और ये जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। और यहाँ पे देखिए ये 82.5 डिग्री, माफ कीजिएगा 82.5 डिग्री इसका जो है स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। इसका टाइम जो है यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इसका 82.5 डिग्री पर आती है, और जो कि ग्रीनविच से यानी कि ये जो ग्रीनविच लंदन में है, इससे जो है यह 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट जो है हमारा भारतीय मानक समय IST जो है ये आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि जून में लंदन में, ठीक है, लंदन की ही यहाँ पे बात हो रही है, तो लंदन में जो है सुबह में 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय मानक समय होगा, तो उस समय भारतीय मानक समय कितना होगा? तो आपको सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच से आगे है। तो 10 में आप 5.5 घंटा जोड़ लेंगे तो आपका टाइम एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 10 में 5.5 जोड़ा जाएगा तो 12 बजे के बाद फिर से 1 से स्टार्ट होती है, तो 12 बजेगा, फिर 3.5 घंटा बचेगा तो 3.5 बजेगा, ठीक है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। 5.5 घंटा जो है हमारा भारतीय मानक समय IST आगे है ग्रीनविच से, तो जब वहाँ पे 10 बज रही है तो यहाँ पे 5.5 घंटा प्लस हो रही है, ठीक है। तो 5.5 घंटा यदि आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.5 घंटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, 3:30 यानी कि दोपहर का जो है 3:30 बज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देश 35-36। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहूंगी, आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा सीटेट पेपर 2 का, उसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो है SST, आप यदि आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आपका जो है SST सेक्शन आपको सॉल्व करना है पेपर में, और वहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और बुला के भी जो है एक गलती मत कीजिएगा आप लोग, जो कि हर बच्चा लगभग जो है इस गलती के कारण फेल होता है सीटेट में, ठीक है। उसका जो है गलती यही होती है कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको SST प्लस साइंस के क्वेश्चन यानी कि साइंस और मैथ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप मैथ सॉल्व करने लगेंगे और साइंस के प्रश्न करने लगेंगे तो आपका जो है उसी समय आप फेल हो गए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो है SST का SOS करके लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है, यानी कि सोशल साइंस, ठीक है, SOS ऐसा करके मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको लाइव क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी 2024 दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर 2024 का मैं आपको लाइव क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगी। और आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, SOS आपको सॉल्व करना है, या अर्थात SST आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर जो है 90 तक के आपको प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं SST के, और 1 से लेकर 30 तक जो है आपके क्वेश्चन पेपर में CDP के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसे मैंने जो है प्लेलिस्ट में करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट है सीटेट दिसंबर 2025 पेपर 2। तो आते हैं प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न है जो है यहाँ पे क्वेश्चन 35 और 36 के लिए जो है आपके एक पैराग्राफ दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है, और इस अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात हमें जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे सॉल्व करना है। तो आते हैं प्रश्न पर। 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी, ठीक है। सभी समुदाय से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद भी विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया था।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है महिलाओं के बारे में बताया गया है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, और इसमें जो है 19वीं सदी की बात हो रही है, जहाँ पर जो है महिलाएं जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी भारत में, उस दौरान जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है। और उन्होंने जो है विभिन्न किताबें भी लिखी थी, पत्रिकाएं भी निकाली थी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले थे, महिलाओं को संगठित भी किया था। ठीक है। और मताधिकार की यदि बात करें, महिलाओं की मताधिकार की तो वे जो है 20वीं सदी की शुरुआत से जो है उन पर जो है राजनीतिक दबाव समूह जो है उनके अधिकार के लिए जो है दबाव बनाने लगी थी। ठीक है। और सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया था। आगे पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। ठीक है। यानी कि बड़े बड़े जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे नाम लिया गया है, और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इन नेताओं ने जो है महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों के लिए जो है समर्थन किया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है। तो महिलाओं को वोट की यहाँ पर बात हो रही है कि उन्हें जो है मतदान का अधिकार किस प्रकार से मिला था, किन किन नेताओं का जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और आगे पढ़ते हैं। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है। तो उनका क्या आह्वान था? ये आह्वान था कि जब तक जो है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक महिलाओं को जो है या ब्रिटिश के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है संघर्ष में लगे रहना चाहिए और उस पर जो है जोर लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से लिया गया है, तो हमारे अतीत 3 यानी कि कक्षा 3 का ये पुस्तक है, भाग 2 से लिया गया है। ठीक है। तो आपको जो है इसे देखकर अब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन 35 और क्वेश्चन 36 को। ठीक है। आपको शुरू में ही यहीं पे दिखा दिया गया था, यहाँ पे देखिए निर्देश जो है ये दिया गया था क्वेश्चन नंबर 35 और 36 के लिए। तो क्वेश्चन 35 अब हम लोग देखेंगे। प्रश्न है इसमें, तो देखिए, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर गलत है? तो देखिए यहाँ पे जो है आपको गलत कथन को चुनना है। तो पहले क्या क्या कथन दिए गए हैं इसे देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई। बिल्कुल सही है। ये जो है सही था कि स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ने के लिए जो है सभी समुदायों के अनेक महिलाएं आगे आई थी, ये सही है। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है इसे कि इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो है महिलाओं को जो है सपोर्ट किया था, उनका समर्थन जो है उन्हें मिला था। ठीक है। महिलाओं को लेखन को सराहा नहीं गया। अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल ये भी सही है कि अब महिलाओं ने जो है अपनी राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों के, यानी कि अपने मताधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं और विभिन्न महिलाओं के अधिकारों के लिए जो है उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि महिलाओं का लेखन को जो है सराहा नहीं गया। ऐसा नहीं था। आपने पढ़ा अभी पैराग्राफ में कि महिलाओं के लिए जो है महिलाओं ने जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं और विभिन्न लेख लिखे थे, जिसे प्रकाशित भी किया गया था, और जिसने जो है आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी अधिकार प्राप्त करने में जो है इसने मदद किया था। तो आपका जो है गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कि महिलाओं की लेखन को सराहा नहीं गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 भी जो है आपका इसी पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होगा। आपके जो है क्वेश्चन है इसमें, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए जो पैराग्राफ अभी दिया गया है, जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा जो प्रयुक्त रणनीति से संबंधित है, इसके आधार पर जो है
इस सारांश के आधार पर जो है कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ का जो है अर्थात ये सारांश का जो है सबसे अच्छा जो है निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो ऑप्शन 1 देखिए यहाँ पे, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्या इस पैराग्राफ में जो है हमने इसके बारे में पढ़ा था कि स्त्री और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने से संबंधित प्रोत्साहित किया गया था? नहीं, ये गलत है। ठीक है, भारतीय महिलाओं को अपने भाषण द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। तो देखिए उन्हें खुद जो है आंदोलन में शामिल होना था, और ये जो है मेन इसका निष्कर्ष नहीं होगा। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप जो है और बढ़ चढ़कर जो है राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लीजिए, यानी कि आप अपने अधिकार के लिए और बढ़ चढ़कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़िए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। बिल्कुल सही, जो इसमें जो पैराग्राफ में कहा गया है वह यही इसका निष्कर्ष सबसे उपयुक्त होगा कि स्त्रियों की भागीदारी जो है स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। ओके, क्वेश्चन जो है इसका 36 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। अब ये जो प्रश्न है आपके पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न नहीं है। ठीक है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, डैश प्रणाली कहलाता है। तो देखिए, संरचना और व्यवहार की वो प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? और महिलाओं को जो है वो क्या करता है? उत्पीड़ित करता है और शोषित करता है। इसे जो है कौन सी प्रणाली है ये? तो आपके ऑप्शंस हैं फांसीवाद, राजतंत्र, पितृसत्तात्मक, पदानुक्रमिक। तो यह जो है आपका हो जाएगा पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज में जो है हम देखते हैं जहाँ पर पुरुष प्रधान होते हैं और पुरुष जो हैं घर के मुखिया होते हैं, जहाँ पर जो है वे जितने भी परिवार के और अनेक माफ कीजिएगा और सदस्य जो होते हैं उनके वो मालिक होते हैं, वो मुखिया होते हैं। ठीक है, और जो भी वो कहते हैं वो सभी घर के सदस्य जो है वो मानते हैं, और सभी जो घर का एक मालिक जो है वो शासन समझ के चलिए, शासन जो है एक परिवार में वही करते हैं, जो कहते हैं उसी को सच मान लिया जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है। और महिलाओं को जो है इसमें कोई उनका जो है अधिकार नहीं होता है, यहाँ तक कि बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। और साथ में कुछ कुछ परिवारों में हम ऐसे भी देखते हैं कि उन्हें जो है उत्पीड़ित किया जाता है और शोषित भी किया जाता है। तो पितृसत्तात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? तो देखिए, प्रशस्ति के विषय में क्या गलत कथन है वो आपको चुनना है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से यह ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति लिखी जाती थी। यानी कि ये जो है राजा की प्रशंसा करने के लिए जो है जो कवि होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके द्वारा जो है लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये सही कथन है इसका। और देखिए, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। तो देखिए, राजा जो है इन्हें नहीं लिखते थे, बल्कि अपने फर्स्ट जो है ऑप्शन इसी में पढ़ लिया कि विभिन्न जो ज्ञानी थे, कवि थे, विद्वान व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है ये प्रशस्ति लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। बिल्कुल है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रशस्ति में जो है राजा का प्रशंसा लिखा जाता था, राजा ने जो है क्या क्या अपने शासनकाल में उपलब्धि की, उनका जो है शासन किस प्रकार से रहा, और उन्होंने जो है किस प्रकार की जो है विभिन्न प्रणालियां शुरू की थी। जैसे कि हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का देखते हैं, या अशोक के अभिलेख हो गए, और विभिन्न जो है किताबें लिखी गई हैं। प्रशस्ति की यदि बात करें तो विभिन्न किताबें जो लिखी गई हैं, जैसे कि आपने देखा है कि
अकबर ने जो है आईने अकबरी लिखवाया था, अकबरनामा लिखवाया था, जिसे जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार की प्रशस्ति होती थी। करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा, गलत कथन पूछा गया है तो ऑप्शन सेकंड होगा, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य जो है क्या नहीं है, आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन से सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। तो सामाजिक विज्ञापन का जो है ये उद्देश्य होता है कि सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूहों को जो है ये लक्ष्य बनाना। ये सही हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइट पर उत्पादन का विज्ञापन देना। तो देखिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि जो है सामाजिक विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वो होता है जो है सभी के सामाजिक लाभ के लिए जो है इसका जो है विज्ञापन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना, बिल्कुल सही। क्योंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना, बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विज्ञापन होती हैं इनका जो है मुख्य उद्देश्य यही होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो देखिए, सामाजिक विज्ञापन यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तो सामाजिक विज्ञापन जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न जो है धूम्रपान से संबंधित जो है विज्ञापन दिए जाते हैं, ताकि लोग जो है जस्ट से नो टू ईट करके जो है विभिन्न जो है थीम दिए जाते हैं, ताकि इससे जो है नशा मुक्त भारत हो सके और भारत के जो है समाज के जो लोग हैं ये इन चीज़ों से परे रहें और जो गलत आदतें हैं वो छोड़ें। ठीक है, इसके लिए जो है नशा मुक्त भारत के लिए जो है विभिन्न सामाजिक विज्ञापन का जो है उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के लोगों जो है बेहतर ढंग से रह सके और विभिन्न चीज़ों को सीखे, विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहें। ठीक है, और ये जो है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए नहीं होता है, तो गलत उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 40 है हमारा। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? तो देखिए, 19वीं सदी के दौरान जो है किस विकास ने, यानी कि किस चीज का विकास उस समय हुआ था बड़े पैमाने पर, जिसमें जो है सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था? तो ऑप्शन है आपके रंगमंच, चलचित्र, रेडियो और पत्रिकाएं। तो ये जो था वो था आपका पत्रिकाएं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो है पत्रिकाओं ने जो है विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें जो है सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को जो है इसने सुगम बनाया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 41। बंगाल में डैश प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो देखिए, किनके द्वारा जो है मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया था जो शक्तिशाली बन रहे थे? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। बंगाल में पूछा गया है। ठीक है, तो समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो किसके लिए जो है बंगाल में जो है विभिन्न लोगों द्वारा जो है मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो यह जो है आपका किया गया था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, जो आपने प्रश्न में ही आपका आंसर जो है छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपसे कहा गया है जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो जो शक्तिशाली बन रहे हैं वो क्या करेंगे? वो प्रदर्शन करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए जो है निर्माण मंदिरों का इन्होंने और धार्मिक स्थलों का करवाया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक न्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए
निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय ने जो है, आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय के बारे में। ये जो है सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। और इन्होंने पुस्तक भी लिखे हुए हैं, जिसमें जो है इन्होंने जो सामाजिक जो हमारी भारतीय समाज में चल रही विभिन्न प्रचलन थी, जैसे कि सती प्रथा, इसके विरुद्ध में इन्होंने कार्य किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से और इन्होंने जो है इससे समाप्त किया था। और दास प्रथा का भी जो है उन्मूलन लॉर्ड बेंटिक ने किया था। और ठगों का उन्मूलन भी जो है लॉर्ड बेंटिक ने ही किया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो है जैसे सामाजिक सुधार, स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय, जैसे सती होने के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो कौन सी युक्ति द्वारा जो है उन्होंने इन सब चीजों को, ये जो हमारे समाज में कुरीतियां थी, इनको इन्होंने समाप्त किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तो विभिन्न सामाजिक सुधारक थे, जैसे कि आप दयानंद सरस्वती ने जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय ने जो है, जैसे आधुनिक भारत का पिता और आधुनिक भारत का पैगंबर, अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने जो है हम विभिन्न जो है सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, इन्होंने क्या किया था कि प्राचीन जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसी को जो है, उसी का श्लोक और वाक्य का प्रयोग करके जो है इन्होंने समाज में सुधार करने का कार्य किया था। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और हमारे वेद में ही जो है असली जो है ज्ञान छुपा हुआ है, यह उनका कहना था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए आपको जो है दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ ABCD और एक तरफ जो है 1 2 3 4 करके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, और इसको आपको मैच करके जो है कूट में आंसर सही बताना है। ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए A में जो है दिया गया है कृषि। तो कृषि क्या है? क्या अंगूरों की खेती है, फसल उगाना और खेती करना, फूल फल और सब्जियां उगाना, मछली पालन। तो यहाँ पे देखिए कृषि जो होता है ये होता है फसल उगाना और खेती करना। ठीक है, ये सभी जानते हैं। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि में क्या आ जाएगा आपका? फूल फल और सब्जियां उगाना। ठीक है, उद्यान कृषि आपका ये हो जाएगा। मत्स्य पालन, तो मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। ठीक है, तो मछली पालन हो गया, मछली को पालना। द्राक्षा कृषि, द्राक्षा कृषि के अंतर्गत जो है आपका अंगूरों की खेती आ जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आप मैच करके देखेंगे, सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, तो देखिए प्राचीन काल में जो महाजनपद थे उसमें जो है मजबूत किलेबंदी होती थी। क्यों किलेबंदी होती थी, इसके पीछे क्या कारण था? तो आपके ऑप्शंस हैं, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। क्या जो है किलेबंदी करने के पीछे आपने देखा होगा पुराने जो विभिन्न महाजनपद है, महल है राजाओं का, वो सब जो है पूरा जो है चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था। दीवार बनाए गए रहते थे, बड़ा बड़ा गेट बनाया गया रहता था, ताकि किसी प्रकार का जो है आक्रमण से जो है वो बच सके। ठीक है, और कोई भी जो है उनके शत्रु है उस समय जो है आक्रमण होती थी, अपने ग्रुप में सेना लेकर जो है दूसरे राज्य का जो है शासक है वो आता था आक्रमण करने। तो इससे बचने के लिए जो है राजाएं क्या करते थे कि किलेबंदी जो है, मजबूत किलेबंदी अपने महाजनपदों का, अपने महलों का कराते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, वो अपने सुरक्षा के लिए जो है, यानी कि अपनी रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महाजनपदों की जो है मजबूत किलेबंदी कराते थे। यह उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। यह नहीं होगा आपका। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। उनके पास लकड़ी, ईंटें और पत्थरों की उपलब्धि थी, इसी कारण से क्या वो किलेबंदी कराते थे? नहीं, ये भी गलत है आपका। तो करेक्ट जो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 45। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब। तो देखिए उद्योगपति कब उद्योग स्थापित करते हैं? आपके ऑप्शन है, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सके, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन इंसेंटिव्स से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। तो यहाँ पे देखिए उद्योगपति तभी उद्योग स्थापित करेंगे जब उन्हें जो है अनुकूल सरकारी नीति प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक जो है सरकार द्वारा जो बनाया गया नीति उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तब तक जो है उद्योगपति उद्योग करने का विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका लॉस हो सकता है। और जो सरकारी नीतियां हैं यदि उनके पक्ष में है, यदि उनसे जो है उन्हें लाभ दिख रहा है, तो उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। और इससे जो है उद्योग जो लगाते हैं उससे देश का भी विकास होता है, ठीक है, और जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उन्हें तो लाभ मिलता ही है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 45 तक हमने इस वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 46 से लेकर 60 तक करेंगे। और आप वो जितने भी वीडियोस जो है सीटेट पेपर 2 का देखना है, सीटीपी से संबंधित हो या एसएसटी से संबंधित हो, तो आप जो है एक प्लेलिस्ट विजिट करिएगा जो कि चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। वो है सीटेट दिसंबर, सीटेट पेपर 2 पहले लिखा हुआ मिलेगा वो, ठीक है, सीटेट पेपर 2 दिसंबर, ठीक है, 2025 नामक एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें हमने जो है सभी वीडियोज अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर देख ले। और दिसंबर 2024 तक, यानी कि जितने भी अभी तक सीटेट पेपर 2 के परीक्षा हो चुके हैं उनका सभी पेपर हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।